और संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, हम पीएम मोदी की तस्वीरें देख रहे थे, फूल अर्पित करना, जल अर्पित करना, आज के दिन इसका महत्व कितना होता है? जी, देखो, जल में जल मिल जाता है और कहते हैं कि गंगा जी उद्गीत होकर के और गंगोत्री से जब गंगा सागर तक पहुंचती है, तो सागर को भी गंगा सागर कह दिया जाता है। और जब पुष्प आप अर्पित कर देते हैं, पुष्प को जो है खुशी का प्रतीक माना गया है और जल को जो है जीवन का प्रतीक माना है। जल, जीवन, पुष्प और लक्ष्मी, ये सब जो चीजें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप जब पुष्प अर्पित करते हैं तो आपका मन जो है खुशी का प्रतीक है। और कहते हैं कि खिला हुआ जीवन हमारा खिला हुआ रहता है। जो पुष्प जिस प्रकार से खिलता है, उस प्रकार से जब गंगा को पुष्प अर्पित करेंगे तो आपके मन में एक खुशी का अपार होगा। और जब गंगा जी में आप डाल देंगे, जल के अंदर उसको डालेंगे, तो आपके मन और आत्मा भी शुद्ध हो जाएंगी। और आपके मन के अंदर जितने भी किसी भी प्रकार का भय, डर हो, उससे आप जो है दूर हो जाएंगे। और कहते हैं कि गंगा में स्नान करने के बाद आप जो है निरोगी हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो आपके जीवन के अंदर, तो आप गंगा जल रोज पी लें तो उससे आप पवित्र हो जाते हैं। बाहर से तो पवित्र होंगे और अंतर मन से भी शुद्ध होंगे। तो ये बड़ा ही अच्छा दिन है। और जब माघ का महीना हो और गंगा स्नान कर लिया जाए तो आदमी का जो जीवन है वो सार्थक हो जाता है और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और मन से, वाणी से और कर्मों से हम पवित्र हो जाते हैं। और भगवान कहा जाता है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, किसी भी प्रकार का दैहिक हो, दैविक हो, किसी भी प्रकार का ताप हो, उस सब से हम मुक्त हो जाते हैं और हमारा मन जो है गदगद हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और कहते हैं कि आत्मा जो हमारी शरीर के अंदर रहती है, गीता में भी कहा जाता है कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम कलेदयन्ते आपो, न शोषयति मारुता। क्योंकि आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता। तो उसी प्रकार से जब हमारा शरीर पंच तत्वों में निर्मित है और जब गंगा का स्नान कर लेते हैं तो हमारा मन और आत्मा दोनों ही, अंतर मन जो है बहुत ही ज्यादा जो है संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा जो ध्येय, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, किस कारण से हम पृथ्वी पर आए हैं, उस आत्मज्ञान की भी प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। बिल्कुल। और साथ ही संजय जी, आई एम श्योर कि आप अग्री करेंगे कि एक स्थिरता का भाव इंसान के अंदर आ जाता है जब ये चीजें वो सारी अर्पण कर लेता है। एक और सवाल, आनंद जी अगर आप बने हुए, मेरी आवाज आप तक आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए श्रद्धालुओं में काफी एक्साइटमेंट, उत्साह देखा जा रहा था। कल हमने अपने सहयोगी समर्थ से जाना था कि उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि आज के दिन श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो दोगुनी हो जाए। आज आपको ऐसा कुछ नजर आया वहां पर? आनंद, आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए अरविंद जी, आपका रुख करते हुए, अरविंद जी ये बताइए मुझे, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के दिन के अगर उपायों के बारे में हम जान सकें, क्योंकि आज के दिन की महिमा का बखान तो हम कर ही रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि खास क्यों है, लेकिन आज के दिन कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे हम सबको फायदा मिल सके? देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए जो व्यक्ति वहां स्नान करने नहीं पहुंच पा सकता पूरे महीने या आज के दिन नहीं पहुंच पाया, तो उस व्यक्ति को मां गंगा का स्मरण करना चाहिए और अपने स्नान वाले जल में ही गंगा जल डाल लेना चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए। और क्या यदि वह बोल सके तो एक छोटा सा श्लोक है मां गंगा का, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। देखिए क्या है कि जैसे हम नॉर्मल जो है तो जल से जब नहाते हैं तो वैसे ही शरीर में जो है हमारी जो है फ्रेशनेस आ जाती है और शरीर के अंदर जो भी आलस्य होता है वह लगभग खत्म हो जाता है। यदि हम गंगा जल से स्नान करते हैं तो अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों तरफ से जो है हम पूरी तरह से पवित्र और फ्रेश होंगे। और कहा भी गया है कि जैसे कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन गुरु कृपा सुलभ नहीं सोई। भक्ति जब तक नहीं होती है, जब तक संतों का संग नहीं मिलता है, तब तक जो है अंदर ज्ञान जागृत नहीं होता है। और सबरी को भी प्रभु राम ने जब उपदेश दिया, सबरी का जब जो है अंतिम यात्रा होनी थी, सबरी को जब जो है अपने परलोक धाम जाना था, तो प्रभु राम से सबरी ने यही कहा था कि हे प्रभु मुझे भक्ति का उपदेश दें। तो उस भक्ति में प्रभु राम ने पहला ही वाक्य क्या कहा था कि प्रथम भगति संतन करि संगा, दूज भगति मम कथा प्रसंगा। तो ये जो वहां संत समागम है, जो संतों की भीड़ है, जो संतों की वो इस टाइम पे परम नगरी बनी हुई है,
तो जब तक संतों का सानिध्य, संतों का आशीष, संतों का ज्ञान नहीं व्यक्ति को प्राप्त होता है, तब तक जो है उसके जीवन में भक्ति, उसके जीवन में भाव, उसके जीवन में गंभीरता, उसके जीवन में धैर्यता, उसके जीवन में सहनशीलता, ये आदि आदि चीजों का जागृत नहीं हो पाता है। जी तो जी अरविंद जी। अच्छा संजय जी, देखिए अरविंद जी ने बताया, आज का महत्व समझाया, क्या कुछ कर सकते हैं। तो जो लोग आज महाकुंभ में मौजूद नहीं है और स्नान नहीं कर पाए, वो घर रहकर क्या ऐसा करें कि वो फल प्राप्त कर पाए महाकुंभ का? जी देखो, पहले तो क्या है कि मन से हम ध्यान कर ले गंगा मैया का, और गंगा, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरयू सब नदियों का ध्यान करें। और प्रयागराज अभी जो है हम टीवी पर भी देख रहे हैं सब लोग, और वहां पर मन से, अगर आप मन से ध्यान करके और गंगा का ध्यान कर ले, क्योंकि भगवान को भी हम तस्वीर में देखते हैं और गंगा को भी साक्षात अगर हम देखना चाहते हैं, तो अपने मन में भाव प्रकट करें, क्योंकि भाव से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। और गंगा का जो जल है, अगर कहीं से मंगा करके, और अगर प्रयाग से कोई लाने वाला है जल, तो वहां से मंगा लें, और उस जल को भी बाल्टी में डाल करके स्नान कर लें, और वहां की थोड़ी सी जो है मिट्टी भी मंगा लें, क्योंकि हमें जो है कहते हैं कि पंच तत्व जितने भी हैं वो हमें, क्योंकि हर कण जो है, कण कण में जो है भगवान का वास होता है, तो वहां की मिट्टी अगर आप अपने माथे पे, मस्तिष्क पे लगा लेंगे, तो वहां पे इतने ऋषि मुनि जो लोग आए हैं उनका, और साक्षात भगवान भी जो है इस वक्त पर, जो माघ का महीना होता है, स्नान करते हैं। तो ऐसी रमणीय भूमि में जाकर के आप नहीं जा पाए तो यहाँ से प्रणाम कर लें और वहां से जल मंगा करके स्नान कर लें। नहीं तो भाव रख करके मन के अंदर ये भाव प्रकट करें कि हमने वहां पर स्नान कर लिया, और थोड़ा जल से जिस वक्त स्नान करें, हर हर गंगे बोल करके स्नान करें, और तीनों नदियों का जो है, गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों का ध्यान मन में स्मरण करके और स्नान करते जाएं। और अपने जितने भी कार्य किए हैं आपने, कहते हैं कि हमारे जितने भी पाप है वो परमात्मा दूर करे, और हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि सरस्वती जो नदी है वो ज्ञान की प्राप्ति वाली है। यमुना हमारे जीवन के अंदर हमारी भक्ति को बढ़ा देती है। गंगा हमारे जीवन के अंदर हमारे को कर्म प्रधानता देती है। तो हम अपने कर्मों से जो है पवित्र रहें, अपने मन में इस प्रकार का भाव लाएं, ईश्वर में हमारी भक्ति हमेशा बढ़ती जाए, इस प्रकार का भाव प्रकट करें। उसके बाद में हमें ज्ञान, क्योंकि कलयुग जो है ज्ञान से ही चलेगा। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा कहा जाता है, कलयुग में केवल भगवान का नाम और सिमरन और ध्यान करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो ये सारे उपाय कर सकते हैं, और मन में जिस प्रकार का भाव प्रकट करके आप स्नान करेंगे, उससे आपकी आत्मा अवश्य ही शुद्ध हो जाएगी। और गंगा जल थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर के ओम अमृतो पस्तनमसी स्वाहा इस प्रकार से बोल करके ग्रहण कर लें, जिससे कि आपका मन और आत्मा दोनों ही शुद्ध हो जाए।